चातक पक्षी का नियम होता है कि वह केवल स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है। धरती पर पड़ा हुआ पानी वह कभी नहीं पीता। उसकी यह टेक अमर व अटल है। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी उड़ते हुए चातक को बाण लगे और वह घायल होकर पानी में गिरे तो भी गिरते समय वह अपनी चोंच उलट देता है, जिससे कि मरते समय भी उसके मुंह में धरती पर पड़ा हुआ पानी न चला जाए, चाहे वह गंगा जल ही क्यों न हो। एक बार की बात है कि बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई, तो एक चातक के बच्चे ने, जो प्यास से बहुत अधिक व्याकुल हो रहा था, अपनी माँ से कहा, माँ, यह कहाँ का न्याय संगत है कि एक ओर तो हमारी जाति के सारे पक्षी प्यास से छटपटा रहे हैं और दूसरी ओर इंद्र के कान पर जूं भी नहीं रेंगती। यह कैसी कुल मर्यादा हुई, कैसी जाति परंपरा हुई। मुझे अपनी जाति की यह कुल मर्यादा या जाति परंपरा न्याय संगत नहीं लगती। मैं प्यास की वजह से मरा जा रहा हूँ, इसलिए भूमि पर पड़ा हुआ ही पानी पीकर मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। यह सुनकर चातक की माँ कांप उठी और बोली, रे चातक, चातक होकर दीन वचन बोलते हुए तुझे लाज नहीं आती? तू मेरा पुत्र है, क्या तू मुझे और अपनी जाति की महती परंपरा को लजाएगा? हम लोग मेघ को छोड़कर न किसी से किसी चीज के लिए याचना करते हैं और न ही किसी का दिया हुआ कुछ भी ग्रहण करते हैं। अरे मूढ़, तू यह कैसी अटपटी वाणी बोल रहा है? चातकी ने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा, मेघ से पानी मांगने पर यदि वह पत्थर और वज्र भी बरसाए तो भी हमारा प्रेम उसके प्रति कम होने वाला नहीं है। चातकी ने अपने बेटे को बहुत समझाया, अपने कुल, धर्म और जाति का महत्व भांति भांति से बताया, किंतु वह चातक किसी तरह नहीं माना। तो चातकी ने उसे एक गंदा सा तालाब का पानी दिखाया। उसमें थोड़ा सा पानी था और पूछा कि यह जो तुम्हारे सामने पानी पड़ा है, पियोगे? तो किशोर चातक ने घबराकर कहा, नहीं नहीं, यह पानी मैं नहीं पी सकूंगा। तब चातकी ने पूछा, समुद्र का पानी पियोगे? तब चातक ने कहा, नहीं, वह तो खारा होता है। चातकी ने पूछा, गंगा का पानी पियोगे? तो चातक ने कहा, नहीं, वह भी रास्ते की धूल मिट्टी और कचरा मिलकर गंदा हो गया है, अतः वह भी मैं नहीं पी सकूंगा। तो तुम कौन सा पानी पियोगे? चातकी ने पूछा। वह बोला, मैं तो गोमुख जाऊंगा, जहाँ गंगा स्वर्ग से अवतरित हुई है। वह पानी अत्यंत निर्मल और पवित्र है, उसे पीकर मैं अपना प्यास बुझाऊंगा। चातकी ने उसे आशीर्वाद दिया, कहा, भगवान तुम्हारा मंगल करे, तुम खुशी खुशी जाओ और अपनी प्यास बुझाओ, लेकिन मैं तुम्हें एक बार फिर कह रही हूँ कि तुम व्यर्थ ही जिद कर रहे हो, तुम कोई सा भी पानी नहीं पी सकोगे। चातक पुत्र ने अपनी माँ की बात नहीं सुनी और वह गोमुख की ओर उड़ चला। उड़ते उड़ते जब वह थक गया तो रास्ते में एक नीम के वृक्ष पर बैठ गया। उसने निश्चय किया कि अगली मंजिल कल तय करूंगा। उस नीम के वृक्ष के नीचे एक वृद्ध किसान अपनी खाट बिछाकर लेटा हुआ था। सूर्यास्त हो चुका था, लेकिन उसका पुत्र जो मजदूरी पर गया था अभी लौटकर नहीं आया था, इसलिए वह किसान आतुरता पूर्वक अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहा था। इस किसान के जीवन का मात्र एक आधार उसका लड़का ही था। दिन भर मेहनत कर, मजदूरी करके वह जो कुछ भी कमा कर लाता, उसी से उसके परिवार का गुजर बसर होता। थोड़ी देर बाद वह लड़का आ गया और वृद्ध किसान को संतोष हुआ। वृद्ध किसान ने अपने पुत्र से स्नेह पूर्वक पूछा, आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? मैं चिंतित हो उठा था। फिर पूछा, क्या तुम्हें आज मजदूरी नहीं मिली? बेटे ने उदास होकर कहा, बाबा, आज तो मैं खाली हाथ ही लौटा हूँ। दरअसल आज मैं मजदूरी पर नहीं जा सका। जब मैं घर से निकला तो थोड़ी दूर जाने पर मुझे रुपयों से भरी एक थैली पड़ी हुई मिली। मैंने सोचा, जिस आदमी की यह थैली है उसे निश्चय ही बहुत चिंतित होगा, वह मुझे यह उसे लौटाना चाहिए। अतः उस आदमी को खोजकर वह थैली मुझे उसको देना चाहिए। ऐसा सोचकर मैं उसकी खोज में निकल पड़ा। बहुत दूर जाने पर मुझे
कुएं पर बैठा हुआ एक आदमी दिखाई दिया। वह आदमी अत्यंत उदास था। मेरे मन में शंका हुई कि यह थैली इसी आदमी की है। अतः उसके पास गया और उससे पूछा, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? तो उसने कहा, मेरे सामने एक समस्या है। मैंने कहा, सुख दुख में एक दूसरे की सहायता करना हमारा धर्म है। मुझसे जो हो सकेगा मैं आपकी सहायता करूंगा, लेकिन बताओ तो सही कि बात क्या है। उस आदमी ने मुझे बताया कि मैं एक जागीरदार का नौकर हूँ। पास के गांव में मालगुजारी के रुपए वसूलने गया था। जितने रुपए वसूल कर लाया तुम उन्हें थैली में बांधकर मैंने वह थैली घोड़े के पीठ पर बांध रखी थी। पता नहीं कब और कहां वह थैली गिर गई। अब मैं अपने मालिक को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरी नौकरी तो जाएगी, लेकिन व्यर्थ ही चोरी का कलंक सदा सदा के लिए मेरे माथे पर लग जाएगा, जो न केवल मेरे लिए अपितु हमारे वंशजों के लिए भी घातक सिद्ध होगा। उसकी यह बात सुनकर मेरी शंका मिट गई। मैंने उससे पूछा कि थैली में कितने रुपए थे, तो उसने जितने बताए पूरे उतने ही रुपए थैली में थे। मैंने वह थैली उस आदमी को दे दी। वह मुझे इनाम के तौर पर कुछ रुपए भी देने लगा, किंतु मैंने कह दिया कि हम लोग तो परिश्रम की कमाई ही खाते हैं, मुफ्त का पैसा कभी किसी को नहीं फलता। यदि मुझे रुपए की ही भूख होती तो मैं तुम्हारी पूरी थैली अपने पास रख लेता। वह मेरे लिए बहुत बहुत मंगल कामना करने लगा। इसी में मुझे शाम हो गई और अब मैं खाली हाथ घर लौट आया हूँ। अपने पुत्र की बात सुनकर उस वृद्ध किसान को बहुत हर्ष हुआ। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, आज तुम्हें जो मजदूरी मिली है, भगवान करे वैसा रोज मिले। तुम्हारी धर्म बुद्धि चातक की टेक की तरह अटल रहे। किशोर चातक वृक्ष पर बैठा सारी बात सुन रहा था। उसने सोचा, अरे, हमारी जाति की टेक, प्रण और मर्यादा का उदाहरण तो मनुष्य भी देते हैं और उससे बल ग्रहण करते हैं, तो क्या मैं इतना अधर्मी बनूंगा कि उसका उल्लंघन करके जाति को अपने जाति से लजाऊंगा नहीं? अपयश का टीका अपने माथे पर हमेशा के लिए लगा लूंगा? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कदापि ही नहीं करूंगा। उसने गौमुख जाने का विचार त्याग दिया और अपनी जाति अभिमान से आत्मविभोर होकर तेजी से अपनी नीड़ की ओर उड़ चला। उस किशोर चातक की कुल मर्यादा और प्रण निर्वाह की यह टेक प्रसन्न होकर इंद्र ने इतना पानी बरसाया कि चातकों के साथ साथ सारी धरती तृप्त हो गई। दोस्तों, याद रखिए, विचारों में दृढ़ता और प्रण निर्वाह दिलाए सफलता और खोले बंद राह। कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद।